first topic of the day is endorsement guidelines for social media influencers. तो GS पेपर 3 का पार्ट, सिलेबस का पार्ट है ये. सोशल मीडिया इटसेल्फ एक टॉपिक है, ठीक है. आप इसको सिक्योरिटी में डाल सकते हो, सोसाइटी में भी पूछ सकते हैं पेपर 1 में, या पेपर 3 में साइंस एंड टेक में भी पूछ सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, या पेपर 2 में डिजिटल इंडिया में पूछ सकते हैं, गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में. तो कहीं भी पूछ सकते हैं पूछने का. तो इवन एथिक्स में भी पूछ सकते हैं, कोई केस स्टडी दे दें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे, ठीक है. सो एनीवेयर इट कैन बी आस्क्ड. गुड आफ्टरनून इंदू एंड प्रभजोत. हाँ, तो आदित्य टॉपिक, हाँ अगर आदित्य टॉपिक कल आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिप्शन हो गई थी, अगर टाइम मिला हमें आज तो हम उसको कवर कर लेंगे लास्ट में, ठीक है. चल, सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है, ये न्यूज़ है. तो पहले तो हम पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया, फिर उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स, एंड देन व्हाट आर दीज गाइडलाइंस ऑल अबाउट. तो पहले तो सोशल मीडिया, आई थिंक आपको पता ही है कि दीज आर दी इंटरनेट बेस्ड वेबसाइट्स और एप्स थ्रू विच पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर. और सोशल मीडिया से जो है पर्सनल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है और मास कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, ठीक है. कि आप पर्सनल कम्युनिकेशन भी कर सकते हो लाइक यू डू ऑन व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेजेस एक्सेट्रा. मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो कि यू क्रिएट योर फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम पेजेस इन विच यू मे हैव थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स एक्सेट्रा. या ट्वीट्स के थ्रू जो है आप अपनी बात जो है लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो. तो सोशल मीडिया ने जो है बेसिकली पीपल्स वॉइस को जो है एक्सप्रेस करने का एक मीडियम प्रोवाइड किया है. हर कोई अब अपने व्यूज़, ओपिनियन, थॉट्स जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया. पहले ऐसे नहीं था. पहले के मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप देखोगे दैट वाज न्यूज़पेपर और टेलीविजन चैनल्स और रेडियो एक्सेट्रा. इसमें जो एडिटर्स होते थे या जो आप कह लीजिए कि टीवी एंकर्स या प्रेजेंटर्स थे या रेडियो जॉकीज थे, उन्हीं को राइट था टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. आम जनता को कोई राइट नहीं था टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़. अगर वो उनसे पूछना चाहेंगे तब उनके कोई व्यूज़ ले लेंगे, अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी प्लेटफॉर्म टू एयर देयर व्यूज़, इजंट इट. लेकिन अब सोशल मीडिया ने जो है डिबेट्स को, डिस्कशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है. सोशल मीडिया ने डिबेट्स, डिस्कशन को क्या कर दिया, डेमोक्रेटाइज. ये नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड पीपल ही जो है नेशनल या इंटरनेशनल या हमारे सोशल इश्यूज पे डिबेट डिस्कस कर रहे हैं. अब जो है हर कोई पार्टिसिपेट करता है इसमें. सो दैट इज व्हाट रेवोल्यूशन सोशल मीडिया हैज ब्रॉट इन. उसके बाद जो है सोशल मीडिया की यूसेज देखो कितनी बढ़ चुकी है इस टाइम में, कि 82% आज के टाइम में पॉपुलेशन हमारी जो है इंटरनेट पे है. सॉरी, जो जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं, आई थिंक 30-40 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे देश में. उसमें 82% जो है मोबाइल के थ्रू सोशल मीडिया को एक्सेस करते हैं. मतलब दे आर नॉट गोइंग टू यूज लैपटॉप्स और कंप्यूटर टू एक्सेस सोशल मीडिया. दे आर गोइंग टू यूज मोबाइल ऐप्स टू एक्सेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है. और लगभग 470 करोड़ विजिटर्स हैं इंडिया में जो सोशल मीडिया पे अपनी व्यूज़ वगैरह एक्सप्रेस करते हैं. दे यूटिलाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो 47 करोड़ पीपल आर देयर, ठीक है. और इस 47 करोड़ में आप मान लीजिए कि 82% जो है मोबाइल के थ्रू सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. और नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स जो हैं बढ़ रहे हैं बोथ इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरिया. थैंक्स टू जियो आल्सो, कि उसने जो है मोबाइल टेलीफोनी को, मोबाइल इंटरनेट को जो है काफ़ी अफोर्डेबल बनाया, एक्सेसिबल बनाया और हायर स्पीड दी एज़ कम्पेयर टू 3G. जो 4G की ट्रू पोटेंशियल है वो तो अभी तक रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर. जो 4G की रियल स्पीड है वो कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा, लेकिन एटलीस्ट 3G से तो फास्टर ही है. जो 3G स्पीड प्रोवाइड कर रही थी आपको उससे फास्टर है, ठीक है. उसके बाद जो है सिग्निफिकेंस क्या है सोशल मीडिया, एक तो हमने यही
बात की कि इट हैज़ डेमोक्रेटाइज द वॉइस, इट हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, थॉट्स, ओपिनियंस एक्सेट्रा। उसके बाद जो है आउटरीच इससे बढ़ गई है, बिकॉज ऑन गिवन इशू यू कैन जनरेट मास सपोर्ट। मान लीजिए LGBTQ राइट्स की ही बात हो, पहले उनको अपना मैसेज प्रोवाइड करने के लिए उनको जो है मीडिया आउटलेट्स से दोस्ती करनी पड़ती थी, उसके थ्रू कोई जो है कोई शो आया या कोई रिपोर्टिंग हुई, उससे जो है लोगों में कुछ अवेयरनेस वो क्रिएट करते थे रिगार्डिंग देयर राइट्स। अब उनको जो है किसी मीडिया आउटलेट पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं है। दे कैन क्रिएट देयर ओन यूट्यूब चैनल्स, दे कैन क्रिएट देयर ओन Twitter handles, they can create their own Facebook pages or Instagram pages etc. through which they can spread their voice. They can raise their voice against the discrimination they are facing. Isn't it? तो आप किसी भी मुद्दे पे मास सपोर्ट आज के टाइम पे जो है जनरेट कर सकते हो। उसके बाद जो है रियल टाइम एंगेजमेंट है, तुरंत आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है, चाहे वो इंस्टाग्राम लाइव हो, यूट्यूब लाइव हो, या आपने कोई ट्वीट की उसका रियल टाइम रिस्पॉन्स आता है कि आपके उस व्यू पॉइंट से क्या दूसरे लोग भी एग्रीड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनके क्या काउंटर्स हैं एटसेट्रा। बट दैट वाज नॉट पॉसिबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एटसेट्रा। अब आज अखबार छपता है तो उस अखबार में जितनी भी जो है न्यूज़ क्लिपिंग्स आई, उस पर लोगों का क्या रिएक्शन है वो एडिटर को शाम तक पता चलेगा। ये कहता शाम तक भी पता ना चले, एक हफ्ते तक पता ना चले, एक महीने तक पता ना चले। आई मीन कि पीपल्स फीडबैक लेने में उसको एक हफ्ता लग जाए, एक महीना लग जाए। Isn't it? आप देखते होंगे वो लेटर टू द एडिटर आता है, छोटा सा कॉलम, उसमें जो है पिछले एक हफ्ते की कोई न्यूज क्लिपिंग पे या एडिटोरियल पे जो है लोग अपने व्यूज दे रहे होते हैं, तो उसमें रियल टाइम फीडबैक नहीं मिल रहा। लेकिन सोशल मीडिया में आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता है तुरंत। उसके बाद जो है इंडिविजुअल अट्रैक्शन जो इसमें पॉसिबल हो पाई है, स्पेशली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको वॉइस मिली है, जो हिदरटो जो अभी तक जो है ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, वो यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, चाहे वो विमेन हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स हो या दलित्स हो एक्सेट्रा। ठीक है, और क्रिएटिविटी भी प्रमोट कर रही है। आप मीम्स तो आजकल देख ही रहे हो सब, दैट्स आप कह सकते हो कि आर्टिस्टिक एंड सरकास्टिक एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल, इजंट इट? तो जो मीम्स बन रहे हैं आजकल वो पहले नहीं थे, बट लोगों ने एक नया तरीका जो है अपनाया टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। सरकाज़म तो पहले भी था, बट अब क्या है कि उसमें एक पिक भी ऐड कर दी गई है, इमेज ऐड कर दी गई है। पहले शब्दों के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू सरकाज़म किया जाता था, पिक्स के थ्रू भी करते हैं, इजंट इट? 30 सेकंड्स की वीडियोस चल पड़ी हैं। नोबडी हैज़ थॉट कि 30 सेकंड की एक वीडियो भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, इजंट इट? कि एंटरटेनिंग मैसेज कुड बी डिलीवर्ड थ्रू अ 30 सेकंड वीडियो क्लिप, है ना? कोई अपना सोशल मैसेज देना है आपको, तो आप यू कैन गिव थ्रू जस्ट अ 30 सेकंड क्लिप, इजंट इट? तो यहाँ पे आपको जो है क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका मिलता है। चैलेंजेस क्या है? प्राइवेसी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, दिस गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा नो एवरीथिंग अबाउट यू। सिक्योर नहीं है कि आपका डाटा जो है डार्क वेब पे बेचा जा रहा हो, आपका आधार कार्ड की डिटेल्स हो या आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स, फोटोग्राफ्स, तो कहाँ पे कितना डाटा बेचा जा रहा है आपका। फिर उसके बाद जो है हेट क्राइम भी बढ़ रहे हैं, कि जैसे कहते हैं कि द सेम नाइफ कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग बोथ फ्रूट्स एंड हेड्स और थ्रोट्स, और सेम नाइफ से जो आप सब्जियां भी काट सकते हो और गला भी काट सकते हो, इजंट इट? तो केक तो वही सोशल मीडिया के साथ है कि आप इसको पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या नेगेटिव मैसेज भी, जिसमें हेट हो सकती है, फेक न्यूज़ हो सकती है एटसेट्रा। एंड सोशल मीडिया हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू स्प्रेड रॉयट्स और टू कॉज राइट्स और टू इंसाइट रॉयट्स इन द गिवन रीजन, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे न्यूजीलैंड हो या अमेरिका हो, सब जगह जो है रॉयट्स भड़काने में जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है
जो डिसेबल्ड पीपल हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस सोशल मीडिया। चाहे कोई विजुअली ब्लाइंड है, सोशल मीडिया एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद जो है जो टर्म्स एंड कंडीशन आप एक्सेप्ट करते हो वाइल लॉगिंग इन टू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वो सारी वेग होती हैं। कुछ क्लियरली मेंशन नहीं होता कि आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूटिलाइज की जाएगी। और इनफैक्ट जो है वो आपको जो है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करती कि अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को डिसएग्री करते हो या उस पर नो पे क्लिक करते हो तब आप उस ऐप को यूज कर सकते हो। इट मीन्स इफ यू वांट टू यूज दैट ऐप तो आपको जो है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना पड़ेगा, यस बटन पे जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर पूछने की क्या जरूरत थी, है ना? क्योंकि जब ऐप यूज करनी है तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी पड़ेगी। पूछना तो तब बनता है ना जबकि आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को डिसएग्री कर रहे हो और फिर भी वो आपको अपनी ऐप यूज करने दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एक फोर्स्ड चॉइस है आपकी, यह एक फोर्स्ड डिसीजन है ऑन योर पार्ट टू एग्रीड ऑन दीज टर्म्स एंड कंडीशन डिस्पाइट द फैक्ट यू मे नॉट वांट टू एग्रीड ऑन। समझे? फिर उसके बाद रेगुलेशंस की कमी है रिगार्डिंग फेक न्यूज, कितनी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है आज के टाइम में तो। और जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डीप फेक टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है कल को। एटलीस्ट आजकल इतनी फेक न्यूज या फेक वीडियोज आती है, डॉक्टर्स वीडियोज आती हैं, उसको देख के पता लग जाता है कि इट कुड बी फेक। लेकिन कल को मान लीजिए टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि ये डिस्टिंग्विश करना ही मुश्किल है कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज फॉल्स, है ना? तब तो सच और झूठ का जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आजकल बन गए हैं। हु आर दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? हाउ कैन यू डिफाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स? जिनकी फॉलोइंग होती है। चेयर इस तरफ कर लो, आप चेयर आप इस तरफ कर लो। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कौन है? दोज हु हैव लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स और देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु फॉलो दीज पीपल ऑन सोशल मीडिया। और उन सोशल मीडिया में जो है इन लोगों की मतलब लाइफस्टाइल को लोग फॉलो करते हैं, इनकी बातों में लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। और इनके कहने पे दे कैन एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि जैसा वो कहेंगे वो वैसा कर भी सकते हैं। दे हैव दैट इन्फ्लुएंस और यू कैन से कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ देयर ऑडियंस। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो आपके व्यू पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको कंपेल कर सकते हैं टू परचेज अ प्रोडक्ट और नॉट टू परचेज अ प्रोडक्ट, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं टू वोट फॉर वन पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी और नॉट। जितने भी सोशल इश्यूज हैं उन पे आपके स्टैंड को चेंज कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑन मैरिटल रेप और वेदर इट इज ऑन रिजर्वेशन एटसेट्रा। So that is why they are influencer, because they have some sort of control over your life, and they are the celebrities of this medium of communication. जैसे टेलीविजन मीडियम है, एक सिनेमा मीडियम है, उसमें जो काम करते हैं उनके लोगों को हम सेलिब्रिटीज बोलते हैं। इसी सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं एंड दे हैव लार्ज फॉलोइंग, तो हम कह सकते हैं कि दे आर द सेलिब्रिटीज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। और इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की फंक्शनिंग को जो है रेगुलेट करने के लिए जो है गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेके आई है। कंप्लीटली तो रेगुलेट नहीं करेगी इनको, मतलब इन गाइडलाइंस के थ्रू जो भी ये जारी की है, सिर्फ इनके जो मैसेजेस से सेलिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है इन्फ्लुएंस हो रही थी उसी को रेगुलेट किया जा रहा है। कि मैनी टाइम्स आपने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं कि वट एवर वीडियो दे शो टू यू और वट एवर पोस्ट दे मेक, उसमें क्या करते हैं कि वो कोई प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं टू परचेज इट
इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। किसी कई बार तो क्लियरली बता भी देते हैं कि इस वीडियो को जो है इस पर्टिकुलर एड ने जो है स्पॉन्सर किया है एंड यू कैन चेक इट आउट दिस प्रोडक्ट, है ना। उसमें कुछ काइंड ऑफ स्पेशल डिस्काउंट्स भी आपको दे देंगे कि इफ़ यू अप्लाई आवर कोड देन जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही पेड प्रमोशन होगी, बट सर्टनली या इम्प्लाइडली भी वो कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। लाइक इन देयर वीडियो वो कोई मान लीजिए वॉच पहन रहे हैं एंड वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है आपको इंस्पायर करता है, तो इसलिए जो है आप उसकी लाइफस्टाइल को जो है इम्बाइब करने की कोशिश करोगे तो आप वही वॉच खरीदोगे जो उसने खरीदी हुई है, वही कपड़े खरीदना चाहोगे जो उसने पहने हुए हैं, वही गाड़ी खरीदोगे जो वो चला रहा है। एंड दैट कैन इन्फ्लुएंस योर मार्केटिंग और दैट कैन इन्फ्लुएंस योर परचेजिंग बिहेवियर, कि आप कौन से गुड्स परचेज करोगे वो ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड नाउ डेज पीपल are largely relying on these social media influencer for purchasing their products। कि लोगों को आज कुछ भी खरीदना हो तो इन पे रिलाई कर रहे हैं। कई जैसे रिव्यू चैनल्स भी आ गए हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं। आप उसके रिव्यू के बेसिस पे डिसाइड करते हो कि वेदर यू आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट और नॉट, इजंट इट। तो अब वो सपोज कि अब तीन तरीके हो गए ना, कि एक तो हो गया पेड प्रमोशन, दूसरा हो गया कि सटली जो है आपको वो एक मैसेज जो एक प्रोडक्ट जो है मार्केट कर रहा है बाय इनकॉर्पोरेटिंग दैट प्रोडक्ट इनटू हिज ओन लाइफस्टाइल और इनटू हिज ओन वीडियो एक्सेट्रा, ठीक है। और वो डेलिबरेटली कर रहा हो या अनडेलिबरेटली कर रहा हो, मतलब कि जानबूझ के कर रहा हो या जानबूझ कर ना कर रहा हो, कि मतलब उसको मान लीजिए अरमानी के कपड़े पहनने अच्छे लगते तो पहन रहा है वो जानबूझ कर नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको देख के जो है वो कपड़े खरीद रहे हो। एक होता है कि अरमानी ने ही उसको पैसे दिए हो कि तुम जो है ऐड मत करना, सिर्फ इसको पहनकर जो है अपनी वीडियो बनाना। सो इट कुड बी डेलिबरेट और नॉट, ठीक है। तीसरा तरीका है कि वो रिव्यू कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, उसके बेसिस पे जो है आप डिसीजन ले रहे हो। अब रिव्यू जो है एक ऑनेस्ट भी हो सकता है या पेड भी हो सकता है, कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने उसको जो है पैसे दिए हो कि उसको फेवरेबल रिव्यू दियो, रेटिंग्स दियो, रैंकिंग दियो, कि रैंक भी करते हैं कि दीज आर द टॉप स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स और सो ऑन। उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो और आप मोस्ट प्रोबेबली कौन सा खरीदोगे, जो टॉप फर्स्ट रैंक होगी, और वो टॉप फर्स्ट रैंक देने के लिए किसने कितने करोड़ों रुपए ले लिए हो, बिकॉज दीज ऑल आर सब्जेक्टिव रेटिंग्स, इजंट इट। और आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में आके, इन्फ्लुएंस में आके जो है अपने परचेसिंग डिसीजंस ले रहे होंगे, समझे। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये गाइडलाइंस लेके आई है ताकि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये किसी को चीट ना करे, फ्रॉड ना करे, ठीक है। और तो इस गाइडलाइंस में क्या है कि जो भी एंडोर्समेंट करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें वो क्लियरली बताएंगे कि सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक पेड एडवर्टीजमेंट है। जो भी प्रोडक्ट वो रिकमेंड कर रहे हैं अपनी वीडियो में या अपनी पोस्ट में एक्सेट्रा, दैट इज बेसिकली अ पेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो ये स्पॉन्सर्ड या पेड प्रमोशन किसी भी तरीके के वर्डिंग वो यूज कर सकते हैं, बट मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है उसको सपोर्ट करने के लिए उस इन्फ्लुएंसर ने पैसे लिए, वो उस प्रोडक्ट को एडवर्टीज कर रहा है, ठीक है, समझ आई। तो यानी मान लीजिए वो अभी आप एग्जांपल लेते हैं अरमानी के कपड़ों का ही, कि अरमानी के कपड़े उसको पसंद है, पहन रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने उस पैसे लिए हैं तब उसको बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने कपड़े पहने हैं इट इज स्पॉन्सर्ड बाय अरमानी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऑनेस्ट वो अपनी रिव्यू दे रहा है किसी प्रोडक्ट की, दे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसको पैसे मिले हैं तो उसमें उसको बताना पड़ेगा कि ये रिव्यू करने के लिए मुझे स्पॉन्सरशिप दी गई है, ठीक है, समझ आई। उसके बाद जो है गाइडलाइंस ये भी कह रही है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे उनको एक बार खुद यूज करके जरूर देखें,
कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज जेन्युइन और नॉट। कि मान लीजिए कोई स्किन केयर क्रीम है, उसको वो जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको जो है एडवर्टीज कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स। अब उस क्रीम को लगाने से जो है स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। अब जो उसके फॉलोअर्स हैं वो तो ब्लाइंडली उस क्रीम को लगा लेंगे एंड दे मे गेट हेल्थ, देयर हेल्थ मे गेट इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ इट, और इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है उनकी बॉडी पे कि कोई दवा भी ठीक ना कर पाए। तो उसके लिए हम किसको रिस्पॉन्सिबल मान लें, मैन्युफैक्चरर को या इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को? तो इसलिए गाइडलाइंस कह रही है कि जो भी आप प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे उसको पहले खुद इस्तेमाल करके, उसको फिर खुद इस्तेमाल करके फिर रिकमेंड करना है। हाँ, फिर दूसरों को कहो कि विश्वास करो, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो है गाइडलाइंस कहती है कि दीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स विल टेक ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या है कि वो अपनी तरफ से जो है वेरिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनेशन करने की कोशिश करेंगे कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज जेन्युइन और सेफ और नॉट। ठीक है। कि मान लीजिए कोई सपोज फूड प्रोडक्ट को वो एडवर्टीज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए प्रोटीन शेक को एडवर्टीज कर रहे हैं। अब वो जो इन्फ्लुएंसर है वो खुद उसको कंज्यूम नहीं करता, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट उसको देखना पड़ेगा कि एफसीसीआई से जो है उसने अप्रूवल ली हुई है कि नहीं ली हुई, या जो भी रेगुलेटरी बॉडी है उसके नेसेसरी अप्रूवल्स मिले हुए कि नहीं मिले हुए। कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं बेचा जा रहा, ठीक है। अगर पहले इसको बेचा गया है तो उसमें कस्टमर रिव्यूज क्या आए हैं, एटसेट्रा। तो वो ड्यू डिलिजेंस जो है हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को लेने की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी, क्या? फिर तो उसमें पनिशेबल होगा फिर आप इस गाइडलाइंस के थ्रू। अब पेड समथिंग इज पेड, वो क्यों पेड है? व्हाई समथिंग इज पेड? हाँ, ट्रांजैक्शन हुई होगी ना, पैसे आए होंगे, तो देयर वुड बी अ मनी ट्रेल इन दिस ट्रांजैक्शन। तो उस मनी ट्रेल का तो पता लगाया जा सकता है ना। अगर उसने मनी ट्रेल को छुपाया, उस ट्रांजैक्शन को छुपाया, तो इट्स अ केस ऑफ ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग का केस पड़ेगा, समझे। उसके बाद जो है अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन गाइडलाइंस को वायलेट करता है तो उसका 10 लाख रुपए का फाइन हो सकता है, और अगर वो रिपीटेडली वायलेट कर रहा है तो 50 लाख रुपीस तक का भी फाइन हो सकता है, क्योंकि ये इन सोशल मीडिया पोस्ट के बहुत पैसे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो विराट कोहली है वो एक पेड प्रमोशन करने के 1 करोड़ पे लेता है इंस्टाग्राम। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम में जो भी पोस्ट करता है उसको 1 करोड़ पे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पेड प्रमोटेड पोस्ट होती है, मतलब जो पेड पोस्ट होती है उसकी या प्रमोटेड पोस्ट होती है, उसके वो 1 करोड़ पे चार्ज करता है इंस्टाग्राम पे, समझे। तो आप सोच रहे होंगे कि दीज सेलिब्रिटीज जो है कितनी मेहनत करते हैं सुबह शाम दिन रात कि उनका इंस्टाग्राम या यूट्यूब जो है एक्टिव रहे, उनके फॉलोअर्स बढ़ते रहे। उसके पीछे उनको पैसे मिलते हैं। कैसे पैसे मिलते हैं? क्योंकि महीने भर उन्होंने मेहनत की, अपनी वर्कआउट्स की वीडियो डालते हैं या अपनी लाइफस्टाइल की वीडियो डालते हैं, फनी वीडियो डाल देंगे, जो भी वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसकी वीडियोस डालते रहेंगे। एंड समहाउ दे विल वांट टू एंगेज देयर फॉलोअर्स एंड दे विल वांट टू इंक्रीज देयर फॉलोअर्स, ठीक है। इस वक्त जैसे 20 करोड़ फॉलोअर्स हैं विराट कोहली के, ठीक है, तो वो बन गए हैं उसके। तो ये जो 1 महीना मेहनत करते हैं, उस सारी मेहनत जो है एक ही पोस्ट से उनकी रिकवर हो जाती है। कि विराट कोहली जो है एक पोस्ट डालेगा, किसी पेड कोई एक पोस्ट डालेगा जिसमें उसको पैसे मिले होंगे फॉर एनी प्रोडक्ट ही मे बी एडवोकेटिंग, ठीक है, और उस पोस्ट के उसको 1 करोड़ पे मिल जाएंगे। तो 1 महीने की सारी मेहनत उस पर्टिकुलर पोस्ट ने रिकवर कर दी। उस 1 महीने की पूरी मेहनत पे उस पर्टिकुलर पोस्ट ने रिवॉर्ड दे दिया, रिटर्न दे दिया, समझे। And this is true for all influencers, those who are in Instagram or YouTube or Twitter, etc. क्लियर है? तो इसमें एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है किसी इन्फ्लुएंसर को बैन भी कर सकती है फॉर इंडोर्सिंग प्रोडक्ट अगर वो जो है रिपीटेड नॉन कंप्लायंस कर रहा है विद द गाइडलाइंस, ठीक है। और कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है
एडवर्टीजमेंट करते वक्त किसी कंज्यूमर को मिसलीड नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है, और कोई झूठ नहीं बेच सकता, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सग्रेशन तो हर मैन्युफैक्चरर करवाता है थ्रू दी सेलिब्रिटी, ठीक है, कि कुछ प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बताते ही हैं, बट ये नहीं है कि कंप्लीटली झूठ ही हो। जैसे वो फेयर एंड लवली की ऐड आती थी ना कि किसी सांवले पर्सन को भी जो है बिल्कुल गोरा कर देगी, वो मिसलीडिंग है, उस पे जो है केस होना चाहिए, समझे। सो अगर इस तरीके का कुछ है तो उस पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे केस हो सकता है। क्लियर है। तो वो जो है कोई फास्ट गारंटी नहीं दे सकता और कोई भी डेलिबरेटली जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा नहीं सकता, कंसील नहीं कर सकता, ठीक है। और सरोगेसी एडवर्टीजमेंट को जो है बैन किया गया है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स कौन सी होती है? इसमें ये बेसिकली होती है जो बैंड प्रोडक्ट्स होते हैं या जिनकी एडवर्टीजमेंट बैंड होती है। फॉर एग्जांपल लाइक ऑफ अल्कोहल की आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, बट उसको जो है एडवर्टीज किया जाता है थ्रू सरोगेट एड्स। सरोगेट एड्स कैसे? जैसे कि कैसेट्स हो, ठीक है, या फिर जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स को भी आप एडवर्टीज नहीं कर सकते, तो अगेन उसको एडवर्टीज किया जाता है इलायची से या पान मसाले से एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? सरोगेट एड्स, ठीक है। तो वो बैन की गई है, या ऐसी एडवर्टीजमेंट जो किसी की फिजिकल या मेंटल वेलबींग पर जो है इफेक्ट डाल सकती हैं, उसको भी बैन किया गया, ठीक है। और किसी भी एडवर्टीजमेंट बच्चों की मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है, उसको भी बैन किया गया। क्लियर है। और हर मैन्युफैक्चरर को, एडवर्टीजर को जो डिस्क्लेमर्स देना पड़ेगा, जो जिस भी लैंग्वेज में फंट में ऐड चल रही है उसी फंट में जो है सारे डिस्क्लेमर्स देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। और जो भी वॉइस ओवर है वो क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। स्पेशली जैसे वो ऐड आती है ना म्यूचुअल फंड की, लास्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन वाली, तो बड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं वो। तो वो इसमें कह रहे हैं कि फास्ट फॉरवर्ड ना किया जाए, एटलीस्ट कुछ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको दिखाया जाए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उसको प्रॉपर्ली रीड कर सके, समझ सके, देन दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस। क्लियर। और बाकी और कौन से एक्ट्स हैं अगेंस्ट दिस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ठीक है, उसके अंदर जो आप एक्शन ले सकते हो, क्योंकि कोई भी, जैसे आजकल ये भी प्लेटफॉर्म्स आ गए ना बिटकॉइन को सेल और परचेज करने वाले, उसकी भी एड्स आती हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आप जो है बिटकॉइंस या अदर डिजिटल करेंसी जो है परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो। अब वो आपको इस तरीके से ऐड दिखाया कि उसमें आप पैसा लगाओगे तो 10 दिन के अंदर जो है आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो वो क्या ऐड है? मिसलीडिंग ऐड है ना। तो उस ऐड, अगर ऐसी कोई ऐड दिखाई जा रही है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आप एक्शन ले सकते हो। क्लियर। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके पास भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो अगर आपको कोई भी इस तरीके की मिसलीडिंग ऐड दिखाई गई है।